नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हिंदी में कहें तो दिशा व दूरी। तो दिशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें दिशाओं के बारे में यानी कि डायरेक्शंस के बारे में कुछ बातें पता हो। तो बोर्ड पे 4 दिशाएं नजर आ रही हैं। ऊपर की ओर की दिशा को उत्तर कहा जाता है, नीचे की ओर दक्षिण, ये दिशा कहलाती है पूर्व, और ये दिशा कहलाएगी पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमारे पास बेसिकली ये 4 ही दिशाएं होती हैं, लेकिन इन 4 दिशाओं की मदद से 4 नई दिशाएं भी बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर ये दिशा उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच का ये एरिया उत्तर पूर्व कहलाने वाला है। मान लीजिए मैं यहां पे दिशाएं और बना देता हूं कि ये एरिया कहलाएगा उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का एरिया कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर और ये पश्चिम के बीच का एरिया उत्तर पश्चिम कहलाने वाला है, और दक्षिण और पूर्व के बीच का एरिया दक्षिण पूर्व कहलाने वाला है। और यहां एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी की सारी दिशाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, स्टार्टिंग पोजीशन या इनिशियल पॉइंट जिसको कहा जा सकता है, जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। अब अगर हम कभी बात करते हैं सिर्फ 4 दिशाओं की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, अगर सिर्फ इन 4 दिशाओं की बात की जाए तो हर 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण होगा। लेकिन अगर 8 दिशाओं की बात करें तो हर 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण 45 डिग्री का कोण होता है। अब मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व दिशा हमारी ये रहने वाली है। इस तरफ लिखे पूर्व, तो पूर्व दिशा मेरी ये रहेगी। और पूर्व दिशा में जाने के बाद वह व्यक्ति घड़ी की दिशा में गया। हमें क्लियरली पता है कि घड़ी चलने की दिशा ये होती है, तो ये दिशा मेरी कहलाएगी घड़ी की दिशा, जिसको कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या अगर हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है दक्षिणाव्रत। और अगर कहा जाता है घड़ी के विपरीत दिशा में जाता है व्यक्ति, तो उसकी चलने की दिशा ये होगी। घड़ी चलने की दिशा ये, तो घड़ी के विपरीत दिशा ये दिशा कहलाएगी, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी चलने के विपरीत दिशा अगर हिंदी में कहा जाए तो वामाव्रत या घड़ी के विपरीत दिशा, कुछ भी कहा जा सकता है। सबसे पहले दिशाओं के बारे में आपको बताया गया कि 4 दिशाएं होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 4 दिशाओं की मदद से मैं 4 नई दिशाएं बना सकता हूं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब आपको बताया गया कि अगर सिर्फ 4 दिशाओं की बात हो रही है तो हर 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। और अगर मैं इसकी सब डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देता हूं, 4 दिशाओं की मदद से 4 नई दिशाएं भी बना दूं, तो हर 2 दिशाओं के बनने वाला कोण 45 डिग्री होगा। फिर आपको बताया गया घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा किस तरह से ली जाएगी। अब देखिएगा, इस चैप्टर में गलती के चांसेस हैं जब हमें लेफ्ट और राइट डिसाइड करना हो कि व्यक्ति का लेफ्ट यानी कि बायां किस तरफ होगा, राइट यानी कि दायां किस तरफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा उत्तर है, तो उत्तर दिशा की ओर जाते व्यक्ति का ये बायां और ये दायां कहलाने वाला है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेफ्ट और यहां पे लिख रहा हूं राइट। उत्तर की ओर जाते व्यक्ति का ये होगा बायां और ये होगा दायां। यहां पर बाएं और दाएं में ही गलती होती है, तो ध्यान दीजिए बायां दाएं किस तरह से लिया जाएगा। अगर व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, आप खुद को लेकर चलिए, मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हैं, आपको कहा जाए बाएं मुड़ने के लिए, आप ऊपर की ओर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये आपका बायां कहलाएगा। और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो दाएं के लिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, ये हमारा दायां कहलाएगा। अब अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, मेरे को बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, तो ये मेरा बायां और ये मेरा दायां होगा। ये दिशा कहलाएगी लेफ्ट और ये दिशा कहलाएगी राइट। या यूं कह लीजिए उत्तर के बिल्कुल विपरीत कंडीशन बन जाएगी, जिस तरफ राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा, जहां पे लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा। और अब अगर मैं इस दिशा में जाना चाहता हूं, ये दिशा पश्चिम लिखी हुई है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो देखिए इस दिशा में जाते व्यक्ति का दायां ऊपर की ओर और बायां नीचे की ओर होने वाला है। तो इसलिए ये किसी व्यक्ति का राइट और ये लेफ्ट कहलाने वाला है। तो यहां हमें लेफ्ट और राइट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में बाएं दाएं में ही गलती संभव है इसमें। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको कंडीशन दे दी गई कि एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, मैंने कहा कि वो पूर्व दिशा में गया, किस दिशा में जा रहे हो, पूर्व दिशा में गया और बिंदु पी पर पहुंच गया। फिर पूर्व दिशा में जाते हुए वह अपने बाएं मुड़ा और कुछ दूरी तय की, बाएं मतलब कि ऊपर की ओर जाएगा और बिंदु क्यू पर पहुंच गया। तो प्रारंभिक स्थान से बिंदु क्यू की सीधी दूरी क्या होगी, ये प्रारंभिक स्थान था, ये क्यू है, प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी क्या होगी, तो ये मेरे पास बनने वाला एक त्रिभुज जो है, एक समकोण त्रिभुज नजर आया।
एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी कंडीशन बन चुकी है, और जहां पे भी एक समकोण त्रिभुज बनता है, जहां पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जहां पे दिखाई देता है वहां पे काम आती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि ये जो एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की मैं तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दे सकता हूं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, बेस यानी कि आधार, और 90 डिग्री वाली भुजा को कहा जाता है एल्टीट्यूड यानी कि लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यह होता है कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाएं यानी कि आधार और लंब। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो हमेशा आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो यहां कुछ क्वेश्चंस में हमें राइट एंगल ट्रायंगल जैसी कंडीशन दिखाई देगी, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ सकता है। तो चैप्टर समझने के लिए ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी बहुत जरूरी हैं। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सनसेट और सनराइज पर भी आधारित, यानी कि अगर कोई आपको सूर्योदय की कंडीशन दी गई है या सूर्यास्त की कंडीशन दी गई है, दो कंडीशन इसमें और पॉसिबल हैं, तो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर बात की जा रही है सनसेट की, सॉरी सनराइज की बात करते हैं हम पहले, यानी कि सूर्योदय की। अगर सूर्योदय की बात की जा रही है, सूर्योदय के समय हमें क्लियरली पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में होगा, तो परछाई हमेशा पश्चिम में बनती है। परछाई यहां दिखाई देगी। तो प्रश्न यह बनता है कि अगर सूर्योदय के समय किसी व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है, यहां पे है लेकिन इसका मुंह ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा में अगर मुंह है, तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति की परछाई बाईं तरफ बनने वाली है। और अगर किसी व्यक्ति का मुंह इस दिशा में हो, व्यक्ति खुद उत्तर में लेकिन उसका मुंह तो दक्षिण दिशा में है, तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर बनने वाली है। यह कंडीशन कब होगी? जब बात सनराइज यानी कि सूर्योदय की हो रही है। सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो परछाई पश्चिम में बनने वाली है। अगर व्यक्ति इस तरफ उत्तर के मुंह करके खड़ा है तो परछाई इस तरफ होगी बाईं ओर। अगर व्यक्ति दक्षिण के मुंह करके खड़ा है तो परछाई होगी इसके दाईं ओर। यह बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर बात की जाए सूर्यास्त की यानी कि सनसेट की, तो हमें जैसा कि पता है कि उस समय सूर्य पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, तो परछाई पूर्व दिशा में बनने वाली है। तो यहां कंडीशन क्या कही जाएगी? अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तो दिशा ये दक्षिण है, लेकिन व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो परछाई उसके दाईं ओर बनने वाली है। और अगर किसी व्यक्ति का मुंह इस तरफ है यानी कि दक्षिण दिशा में, तो व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनने वाली है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त की कंडीशन अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके प्रश्नों की। आपको आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। हम इन प्रश्नों की बात करते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। देखिए राइट साइड में कुछ क्वेश्चन है हमें दिखाई दे रहे हैं, और सबसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। पहले प्रश्न की बात हो रही है, व्यक्ति जा रहा है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। यह दिशा उत्तर होती है, यह दक्षिण, ये पूर्व, और ये दिशा कहलाती है पश्चिम। व्यक्ति जा रहा है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा। इसके बाद कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है तो उसके बाद अपने दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर जाता है। देखिए व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है तो दाएं इधर होने वाला, इसका दाएं मुड़ता है
और दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर जाते हुए दायां होगा तो दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर गया, यानी ये व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा को फेस करते हुए चल रहा है। अब फिर से ये व्यक्ति दाएं जाता है, पूर्व की ओर जाते व्यक्ति का दायां नीचे की ओर लिया जाएगा। 12 ऊपर की ओर गया था, 12 नीचे की ओर आया, तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट की स्थिति में आ चुका है वो। यानी कि अब इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? व्यक्ति का मुंह है दक्षिण दिशा में, इस तरफ। अब इसने अंत में फिर से ये कह दिया कि वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है, दाएं तरफ उसका मुंह है, दाएं मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुंह उसका, दाएं मुड़ता है मतलब कि इधर आ जाए, इधर आता है 5 किलोमीटर। अब हमें यह बात अच्छे से क्लियर है कि ये अगर दूरी 12 थी तो इसके बिल्कुल समांतर नीचे वाली दूरी भी 12 ही होगी। 5 किलोमीटर वो आ चुका है, 12 में से अगर 5 वो आ चुका है तो उसकी बाकी की दूरी है 7। तो प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति की दूरी कितनी कही जाएगी? 7 किलोमीटर कही जाएगी। आपसे यही पूछा गया कि इस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान से दूरी के साथ साथ दिशा क्या है, फिर मैं कह देता 7 किलोमीटर है। किस दिशा में? वो पूर्व दिशा में। लेकिन बातें अलग अलग हैं। अगर यह पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में है तो व्यक्ति तो पूर्व दिशा में है। अगर प्रश्न यह हो जाता कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, फिर कंडीशन कुछ बदल जाती, क्योंकि व्यक्ति अगर इस तरफ से आ रहा है तो ये किसको फेस करे? पश्चिम दिशा को। ये बात क्लियर है? तो क्या व्यक्ति की दिशा पूछी गई है या ये पूछा गया कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? दोनों अलग अलग बातें होंगी। व्यक्ति खुद पूर्व दिशा में है, व्यक्ति के मुंह की बात की जाए तो व्यक्ति का मुंह इस तरफ यानी कि पश्चिम दिशा की ओर है। तो प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से देखेगा, व्यक्ति के बारे में पूछा गया, व्यक्ति किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये पूछा गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पहले कहा गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम की ओर। यहां से जब वो चलना प्रारंभ करेगा तो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ की तरह है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, क्योंकि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये होता है पश्चिम। तो 12 किलोमीटर पश्चिम में जब वो आता है, उसके बाद कहा गया है कि वह व्यक्ति 4 किलोमीटर, क्या कहा गया आपको? जब एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर आता है तो उसके बाद वह 3 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब नीचे की ओर आ रहे हो दक्षिण की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में फेस है उसका, तो अब उसका ये लेफ्ट और उसका ये राइट। फिर वो व्यक्ति कहा गया कि पूर्व दिशा में जा रहा है। देखिए बाएं दाएं से अच्छा है कि अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया गया तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व दिशा इस तरफ होने वाली है। पूर्व दिशा में जा कितना रहा है? 8। इधर कितना आया था? 12। वापिस कितना गया? 8। तो 8 के बाद अगर वो यहां पहुंचा तो शेष दूरी कितनी? 4। ये दूरी 3, तो इसके समांतर ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 3। तो हमें तो ये वाली दूरी पूछी है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी, ये 4 और ये 3। अब यहां पे कंडीशन बन चुकी है एक समकोण के जैसी, जिसमें ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये हमें फाइंड करना है। और हमें क्लियरली पता है कि जब कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाते तो इस तरफ रूट लगेगा। 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 होता है स्क्वायर 5 का। यानी कि प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और अगर प्रश्न कंप्लीट हो कि 5 किलोमीटर के साथ साथ आपको उसकी दिशा भी पूछी गई है, प्रारंभिक स्थान ये रहा, प्रारंभिक स्थान से कहां पे है? ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या सिर्फ दिशा पूछी गई है या दिशा के साथ साथ दूरी पूछी गई है, या दोनों ही बातें पूछी गई हैं। जैसे इस प्रश्न में आपको नजर आ रहा है, इस प्रश्न में पूछा गया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो हम कहते 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि क्या कहना चाहता है हमारे को, और हमें प्रश्न नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आर पी के पश्चिम में है। देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आर पी के पश्चिम में है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? ऐसे प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हमें, तो किस तरह से इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिएगा। कहा गया है कि आर जो है, आर एक ऐसा व्यक्ति है कि आर पी के पश्चिम में है।
ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहा गया है कि आर अगर पी के पश्चिम है तो आप पी को यहां मानिए, पी के लिए दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये होंगी। अब इसके बाद इसने कह दिया आर पी के पश्चिम में है, पी के पश्चिम, पी का पश्चिम दिशा ये है, तो मान लीजिए पी के पश्चिम में अगर है तो आर को आप यहां मान लीजिए, आर पी के पश्चिम में हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट नजर आई कि टी एस के पूर्व में है। यहां मेरे पास ना तो टी के बारे में कोई जानकारी ना ही एस के बारे में, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में है तो एस को कहीं ना कहीं यहां रखना पड़ेगा, तभी एस का ऊपर होगा, यानी पी एस के उत्तर में हुआ। अब इससे पहले की स्टेटमेंट पे आइएगा कि टी एस के पूर्व में एस, एस का पूर्व है कौन, ये टी। तो सभी व्यक्तियों की दिशा पता चल गई है। इन प्रश्नों को ध्यान से करना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो इसमें यह पूछा गया है कि आर के सापेक्ष टी की दिशा, आर के सापेक्ष टी की दिशा क्या है, यानी कि हमें काउंट करना है आर से और जाना कहां तक है, टी तक। आर के सापेक्ष टी की दिशा, आर से अगर दिशाएं गिनी जाए तो आर के लिए दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये पश्चिम, और आर के लिए पूरी दिशा कहलाती है पूर्व। तो आर के सापेक्ष दक्षिण और पूर्व के बीच में ये व्यक्ति है, यानी कि आर के सापेक्ष टी की दिशा की बात की जाए तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम कि किस तरह से इनकी डायरेक्शंस को लिखा जाएगा, इसमें कंफ्यूजन से बचकर रहिएगा, दिशाओं के क्रम को ध्यान में रखिएगा, किस तरह से आपसे ये पूछना चाहते हैं प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्योदय का प्रश्न नजर आ रहा है, तो सूर्योदय की कंडीशन आपको बताई गई थी। एक सुबह एक व्यक्ति ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया है, एक सुबह एक व्यक्ति ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सुबह की बात हो रही है, यानी कि सुबह की बात है तो सूर्योदय की बात हो रही है, और सुबह के समय जो सूर्य होता है वो होता है पूर्व दिशा में, तो उसने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया है व्यक्ति ने। ये बात तो क्लियर है हमें। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चल के वह अपने बाएं मुड़ी, इधर जाते व्यक्ति का बाएं ऊपर की ओर और दायां नीचे की ओर होता है, मोड़ दीजिए बायां, यहां पहुंच गई है वो। फिर कह दिया कि दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, अब व्यक्ति का ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुंह है उसका, फिर से बाएं मुड़ने के लिए इस तरफ मुड़ा होगा वो, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर फेस है। फिर से कह दिया गया सबसे पहले सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर से अपने बाईं ओर मुड़ी, और कुछ दूरी चलकर वह फिर से बाईं ओर मुड़ी। अब मान लीजिए यहां है, अगर वो कुछ दूरी चलकर फिर से बाईं मुड़ी तो इस तरफ नीचे की ओर आएगी वो। पहले सूर्य की ओर जा रही है, सूर्य की ओर जाने के बाद पहला बायां ऊपर की ओर, फिर बायां इस तरफ, और फिर से बायां यानी कि नीचे की ओर, यही कंडीशन बनेगी। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, वह खुद किस दिशा में नहीं पता। क्या पूछा कि उसके फेस किस दिशा में है, नीचे की ओर फेस है, और नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो अब इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। आप ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति खुद किस दिशा में, क्योंकि हमारे को दूरी नहीं दे रखी, हो सकता है इसको क्रॉस करके आगे की ओर निकल गई हो। दूरी नहीं बताई जा सकती, ये नहीं बताया जा सकता व्यक्ति खुद किस दिशा में है, सिर्फ ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति का फेस किस दिशा में है, और व्यक्ति का फेस है इस तरफ दक्षिण दिशा में कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहा गया है कि एक व्यक्ति ने दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व 7 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच में दूरी है 7, यहां से चलेगा अगर कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यही कहा गया। 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाने के बाद वह व्यक्ति, आपको कहा गया है कि 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाने के बाद, दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर भेज दिया इसको, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इस तरफ 14 किलोमीटर। अगर अब व्यक्ति यहां पे है तो व्यक्ति के लिए दिशाएं क्या होंगी, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। और फिर कह दिया वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में 7 जा रहा है।
अगर व्यक्ति यहां पे खड़ा है तो व्यक्ति के लिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि इस तरफ जा रहा है। और दूरी कितनी दी गई है? 7 किलोमीटर की दूरी आपको बताई गई है। 7 किलोमीटर दूरी ये थी और 7 किलोमीटर दूरी इस तरफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो मतलब कि 7 नीचे की ओर आया, 7 ऊपर की ओर आया, तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट की सीट में पहुंचा होगा वो, इस पॉइंट की सीट में। अब वो यहां पहुंच गया। अंत में कह दिया गया कि वह व्यक्ति जा रहा है यहां से पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर आपको इसकी दिशा बताई गई है और साथ साथ में दूरी भी बताई गई है कि 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अब देखिएगा, ये दूरी 7 और ये वाली दूरी भी 7। अगर ये 14 तो इसके समांतर ये वाली भी पूरी दूरी कितनी कहलाएगी? 14 किलोमीटर कहलाएगी। ये एक समांतर चतुर्भुज के जैसी आकृति हमें नजर आई है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर समांतर होती हैं। अगर ये 7 तो इसके बिल्कुल सामने ये वाली 7 होगी, ये 14 तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाली भुजा भी 14 होगी। लेकिन व्यक्ति 4 किलोमीटर तो वापस आ गया। 14 में से अगर 4 वापस आया तो बची हुई दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। देखिए, प्रश्न टफ नहीं था। प्रश्न में आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जगह सब डायरेक्शंस दे दी हैं। यहां पे क्या कहते दक्षिण पूर्व में जा रहा है, यहां के कहते उत्तर पश्चिम में जा रहा है। तो प्रश्न टफ नहीं है, सिर्फ सब डायरेक्शंस दे दी गई और अंत में आपसे पूछ लिया गया, इतनी सब जानकारी देने के बाद आपसे यह पूछा गया है कि जहां पे भी वो व्यक्ति है उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी होगी। यहां है वो व्यक्ति, पूरी दूरी 14 थी, 4 वापिस आया तो दूरी कितनी बाकी है? 10 किलोमीटर की दूरी बाकी है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी कही जाएगी? 10 किलोमीटर की दूरी कही जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा कि किस तरह से जब भी कभी आप किसी व्यक्ति को चलना प्रारंभ करेंगे, प्रारंभिक स्थान के अकॉर्डिंग दिशाओं के साथ साथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साथ साथ सिर्फ बाएं और दाएं का ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जहां आपको प्रॉब्लम आए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, कहा गया है कि एक व्यक्ति, नाम दिया गया है एक व्यक्ति यानी कि राम का मुंह दक्षिण की ओर है। कहा गया है कि राम का मुंह है दक्षिण की ओर। मान लीजिए राम का मुंह दक्षिण की ओर है तो राम यहां पे है, राम का मुंह दक्षिण की ओर है। रमेश इसकी तरफ आता है, रमेश इसकी तरफ आता है मतलब कि सामने से आ रहा होगा। रमेश का फेस ऊपर की ओर है, यही कहा गया है। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश इसकी तरफ आता है, फिर इसलिए कहते हैं रमेश जब इसकी तरफ आता है उसके बाद वह उसकी तरफ रुकता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। रमेश इसकी तरफ आता है, रुकता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। इस तरफ मुड़ गया वो। राम का मुंह दक्षिण की ओर था, रमेश इसके सामने से आ रहा है, सामने से आता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो रमेश अब इस तरफ है और रमेश क्या देखता है कि उमेश इसके बिल्कुल सामने मुंह करके खड़ा है। कहा गया क्वेश्चन में, रमेश क्या देखता है कि उमेश इसके सामने मुंह करके खड़ा है। तो आपसे प्रश्न के एंड में यह पूछा गया है कि रमेश और उमेश के आधार पे आपसे यह पूछा हुआ नजर आ रहा है कि अब उमेश का मुंह किस दिशा में है। तो क्या आप मेरे को ये बता पाएंगे? अगर हमारे को इतनी सारी जानकारी दी गई है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उमेश का फेस किस डायरेक्शन में है, तो क्या आप आसानी से बता सकते हैं कि उमेश का मुंह किस दिशा में होगा? रमेश दक्षिण दिशा से आया और रमेश जब दक्षिण दिशा से आया, राम का मुंह तो दक्षिण में है, रमेश इसके सामने से मतलब कि दक्षिण दिशा से आ रहा है। दक्षिण दिशा से आने के बाद दाएं मुड़ गया और एक व्यक्ति जो था उमेश इसके बिल्कुल सामने से खड़ा था। तो उमेश इस तरफ से आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, उमेश का फेस तो इस तरफ है और रमेश इसके सामने मुंह करके खड़ा है। तो रमेश का फेस जो है इस वक्त पूर्व दिशा में है, रमेश का फेस पूर्व दिशा में, ये बात क्लियर है। उमेश अगर इसके बिल्कुल सामने मुंह करके खड़ा है तो उमेश का मुंह किस दिशा में होगा? कहा जाएगा कि उमेश अब पश्चिम दिशा को फेस कर रहा है, उमेश पश्चिम दिशा के मुंह करके खड़ा है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। रमेश के बारे में बताया गया था कि रमेश का जो फेस है, रमेश का फेस आपको बताया गया सबसे पहले कि दक्षिण दिशा में है। रमेश इसके बिल्कुल सामने, सॉरी, राम का फेस दक्षिण दिशा में है, रमेश इसके सामने से आता है और अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। और जैसे वो दाईं ओर मुड़ता है उसने देखा कि उमेश उसके बिल्कुल सामने मुंह करके खड़ा है। उमेश अगर सामने मुंह करके खड़ा है तो क्लियरली बता सकते हैं हम कि उमेश का फेस इस वक्त पश्चिम दिशा में है। अब देखिए वापस वही प्रश्न में पहुंच गए हैं हम।
जब हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दिशा पे जाना होता है, जैसे हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें क्वेश्चन कहा गया है ए बी के पश्चिम में स्थित है, ए बी के पश्चिम में स्थित है। मान लीजिए बी यहां पे है, तो बी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। बी के पश्चिम में स्थित है ए, तो एक मैंने यहां रख दिया, ए बी के पश्चिम में स्थित है। सी एक ऐसा व्यक्ति है जो ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच में है ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। सी व्यक्ति ए और बी के बीच में उत्तर की ओर है, तो सी को यहीं रखना पड़ेगा, तभी जाके ये ए और बी के बीच में भी है और ऊपर यानी कि उत्तर की ओर भी है। इसके बाद इसे ये कह दिया डी बी के ठीक दक्षिण में, डी बी के ठीक दक्षिण, डी के लिए दक्षिण नीचे की ओर होगा और डी बी के ठीक दक्षिण में है, तो डी की दिशा ये है और बी की ही लाइन में है, बिल्कुल बी की लाइन में ही है, बी की लाइन में ही तो डी होगा क्योंकि इसके दक्षिण में है। इसके बाद इसने ये पूछ लिया कि सी से किस दिशा में डी स्थित है, ये रहा हमारा सी, डी तक पहुंचना है हमें, डी तक। अगर सी यहां पे है तो सी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो सी से अगर हम देखें तो सी के लिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में, सॉरी दक्षिण और पूर्व के बीच में कहीं ना कहीं डी दिखाई दे रहा है हमें। सबसे पहले ए के बारे में कहा गया था कि ए बी के पश्चिम में है, तो एक मैंने यहां रखा। ए और बी के बीच में सी था ऊपर यानी उत्तर की ओर, तो सी को इन दोनों के बीच में ऊपर की ओर उत्तर की ओर रख दिया गया। और डी जो था बी के ठीक दक्षिण में था, तो सी से डी की जो दिशा बनेगी दक्षिण और पूर्व के बीच में बनेगी, तो क्या कोई दक्षिण पूर्व ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसमें आप सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन दक्षिण और पूर्व लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सी के सापेक्ष अगर डी की दिशा आपसे पूछी हुई दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे कि दक्षिण पूर्व, सी के सापेक्ष डी दक्षिण पूर्व दिशा में दिखाई देने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह कहा गया है कि सेना की कोई दो टुकड़ियां हैं। देखिए बोर्ड पे प्रश्न नजर आ रहा है कि सेना की दो टुकड़ियां ए और बी, दो टुकड़ियां हैं ए और बी, और कहा गया कि क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। क्रमशः मतलब कि जिस क्रम में इनके नाम है उसी क्रम में इनकी डायरेक्शन है। पहले ए का नाम आया तो ए जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, और जो बी टुकड़ी है ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। क्लियरली बताया गया। इसके बाद कह दिया गया कि उनको कुछ डायरेक्शन, कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए थे, पहले कहा गया था बाएं मुड़ने के लिए और फिर कहा गया था पीछे मुड़ने के लिए। इस तरफ है ए, इस तरफ उसको कहा गया बाएं मुड़ने के लिए, इस तरफ जाएंगे वो, और बी का मुंह अगर पश्चिम दिशा में बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो इस तरफ आ जाएंगे। जब दोनों को एक एक बार बाएं घुमाते तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इसके बाद कह दिया गया पीछे मुड़, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, अब अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से पहले ऊपर की ओर गया, बाएं घुमा, तो इसका मुंह किस तरफ हो गया? उत्तर की ओर, और इसका मुंह हो गया दक्षिण की ओर। फिर इनको निर्देश दिया कि पीछे मुड़ने के लिए, तो उत्तर की ओर खड़ा व्यक्ति जब पीछे मुड़ेगा तो दक्षिण की ओर आ जाएगा, और दक्षिण की ओर खड़ा व्यक्ति जब पीछे की ओर मुड़ेगा तो, अब ये इनकी करंट पोजीशन हो गई। और इतना सब जब उनको निर्देश दिए गए तो उसके बाद आपको दो निर्देश और नजर आ रहे होंगे, और दो निर्देश में आपको यह कहा गया है इन व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले कहा गया दाएं मुड़ और फिर कहा गया बाएं मुड़। ध्यान दीजिएगा, पहली डायरेक्शन थी जब व्यक्ति पूर्व दिशा में थे उसको कहा गया बाएं मुड़ने के लिए, फिर कहा गया पीछे की ओर मुड़ने के लिए। अंत में दो डायरेक्शन और है, नंबर 1 दाएं मुड़ और नंबर 2 बाएं मुड़। अब देखिए, जब भी कभी हमें ऐसी कोई डायरेक्शन, ऐसे जो निर्देश दिए जाएं, जब एक बार बायां और एक बार दायां आ जाए, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मेरा फेस इस तरफ है, मेरे को कह दिया गया बाएं मुड़ने के लिए, मेरा फेस इस तरफ है तो बाएं मुड़ने के लिए मैं इस तरफ हो जाऊंगा। अब मैं पूर्व दिशा को फेस कर रहा हूं, फिर मुझे कहा गया दाएं मुड़ने के लिए, मैं वापस इस तरफ आ गया। यानी कि जब एक बार बायां और एक बार दायां कहा जाए तो व्यक्ति अपनी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। यही ये भी हो रहा है। जब व्यक्ति को बाएं मुड़ने की बात कहा गया इन दोनों को पीछे मुड़ने के लिए, तो ये जो टुकड़ी थी इसका मुंह हो चुका है अब दक्षिण की ओर, और इस टुकड़ी का मुंह हो चुका है उत्तर की ओर। लेकिन इसके बाद आपको डायरेक्शन नजर आ रही है बाएं और दाएं के लिए। जब एक व्यक्ति को पहले दाएं फिर बाएं, या पहले बाएं फिर दाएं मोड़ा जाए,
या यूं कहा जा सकता है कि जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन दी जाए, एक बार बायां एक बार दायां, दो बार बायां दो बार दायां, तो व्यक्ति की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां आपको इसको घुमाने की जरूरत नहीं है। जब ये एक व्यक्ति बाएं जाके दाएं आएगा या दाएं जाकर बाएं आएगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं होने वाला। तो आप इस प्रश्न को यही छोड़ दीजिए। हम क्या कह सकते हैं कि जो ए टुकड़ी थी, ए टुकड़ी का मुंह उत्तर की ओर है और बी टुकड़ी का मुंह ए टुकड़ी का मुंह दक्षिण की ओर है और बी टुकड़ी का मुंह उत्तर की ओर है। आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि अब इनका मुंह किस तरफ। तो जिस क्रम में टुकड़ियों के नाम है उसी टुकड़ी में आप आंसर देंगे, उसी क्रम में आप आंसर देंगे। दक्षिण और उत्तर, उत्तर दक्षिण नहीं कहेंगे आप, दक्षिण और उत्तर कहेंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन दोनों ही दिखाई दे। देखिए बोर्ड पे देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से। पहला ऑप्शन आपको दिया वो दिखाई दे रहा है पूर्व पश्चिम, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो। पश्चिम पूर्व ये भी गलत है। उसके बाद है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और उत्तर। जैसा कि आपको बताया गया, अगर पहले ए टुकड़ी का नाम आया तो ए टुकड़ी की पोजीशन लिखी जाएगी, ए टुकड़ी दक्षिण की ओर है। फिर बी टुकड़ी का नाम आया, बी टुकड़ी उत्तर की ओर है। तो जिस क्रम में इनके नाम है उसी क्रम में इनकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, पहले दक्षिण और फिर उत्तर लिखेंगे। यानी कि हम लास्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, दक्षिण और उत्तर के साथ। तो ये प्रश्न था, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी एक बाएं और एक दायां दिया जाएगा तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूं बोर्ड पे, देखिएगा किस तरह से कई बार ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, इस तरफ है। कुछ जानकारी देना चाहता हूं आपको, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मैंने कह दिया अब वह व्यक्ति 55 बार बाईं ओर जाता है और 60 बार दाईं ओर जाता है। तो अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। स्टार्टिंग पोजीशन व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में था, अब वो व्यक्ति 55 बार बाईं ओर और 60 बार दाईं ओर जाता है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। घबराने की बात नहीं है कि 55 बार या 60 बार कैसे घुमाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि हर एक बायां और एक दायां कैंसिल होकर प्रारंभिक पोजीशन बनाता है। एक बायां और एक दायां कैंसिल होकर प्रारंभिक पोजीशन बनाएगा। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, 55 बाएं से 55 दायां कैंसिल होगा और कंडीशन क्या बचेगी, व्यक्ति 5 बार घूमेगा, कौन सी, दाईं बार, क्योंकि कंडीशन ज्यादा किसकी है, दाएं की। और अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट में हमारे पास बचा कि 55 कैंसिल, बचा हमारे पास 5 बार दायां, तो इसको भी 5 बार दाएं घुमाने की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में जाता है, जब कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में जाता है, तब भी वह प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। चार बार एक ही दिशा में जाना, हर एक बार बायां या दाएं घूमना मतलब कि 90 डिग्री पे घूम जाना, बताया गया। अगर कोई व्यक्ति इस तरफ है, या मान लीजिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है, मैं कह दूं 90 डिग्री पे घूमना है, तो 90 डिग्री घूमकर वह व्यक्ति पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो एक बार बायां या एक बार दायां घूमना 90 डिग्री पे घूम जाएगा। 4 बार एक ही दिशा में घूमना मतलब कि 360 डिग्री पे घूमना, और 360 डिग्री मतलब कि एक चक्कर पूरा हो जाना। एक चक्कर पूरा होना मतलब कि प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कोई व्यक्ति एक ही दिशा में 4 बार घूमता है, 4 बार बाएं या 4 बार दाएं घूम जाता है, तो ये प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाता है। अब हमें 5 बार दाईं ओर घुमाना था व्यक्ति, 5 बार जो दाईं ओर घुमाना था, 4 बार घुमाते ही तो दाईं ओर हो जाता। हमारे पास कंडीशन बची सिर्फ एक दायां। व्यक्ति था दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर व्यक्ति को, ये बायां और ये दायां होता है। व्यक्ति को घुमाना किस तरफ है, सिर्फ एक बार दाईं ओर। तो एक बार दाईं ओर घुमाएंगे तो व्यक्ति का मुंह किस तरफ हो चुका है, पश्चिम की ओर हो चुका है। बहुत आसान कंडीशन है। 55 बाएं से 55 दायां कैंसिल, बचा 5 बार दाईं ओर। 5 बार दाईं ओर घुमाने से अच्छा हमें क्लियरली पता है कि 4 बार एक ही दिशा में जाते तो प्रारंभिक दिशा में आएगा, और 4 बार घूमता तो प्रारंभिक पोजीशन पे आ जाता। मतलब कि 5 बार घुमाना था, उसमें से 4 बार घुमाते तो प्रारंभिक पोजीशन ही आती है। लास्ट में कंडीशन बचा सिर्फ एक दाएं का। तो यहां खड़े व्यक्ति को एक बार दाएं घुमाएंगे तो पश्चिम दिशा की ओर आ जाएगा। या यूं कह लीजिए, अगर मान लीजिए प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर देता, बायां दायां आपको दूं ही ना, अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न लिख देता कि मान लीजिए एक व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। अब मैं कह दूं कि व्यक्ति 70 बार बाईं ओर घूमता,
70 बार बाईं ओर घूमता है, 4 बार घूमते प्रारंभिक पोजीशन में आता है, तो आप इसको 4 से भाग दीजिए। कितना शेष बचा? 2 शेष। तो 2 बार घुमा दीजिए, किस दिशा में? बाईं ओर। व्यक्ति है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर में उसका उत्तर की ओर जाते व्यक्ति का ये बायां होता है और ये दायां होता है। अब व्यक्ति 2 बार सिर्फ आपको बाईं ओर घुमाना है, क्योंकि मैंने इसको 4 से भाग दिया तो 2 ही शेष बचा। जितना शेष बचेगा उस तरफ डायरेक्शन में घुमा दीजिए। 70 बार बाएं को मैंने 4 से भाग दिया, क्योंकि 4 बार घूमते प्रारंभिक पोजीशन बनती है। शेष बचा 2। तो जब कभी उत्तर की ओर व्यक्ति जो है अब एक बार बायां घूमेगा तो इधर पहुंच जाएगा वो। ये दिशा मेरे पास कौन सी है? पश्चिम। एक बार बायां घूमा, दूसरी बार जब एक और बायां और घूमेगा तो किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण दिशा में। यूं देखिएगा, अब यहां से फिर से जब वो घूमेगा तो कौन सी दिशा में आएगा? दक्षिण, सॉरी पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रश्न में क्या कहा गया है, किस तरह से कंडीशन आपसे पूछी गई है। प्रश्न आसान है, सिर्फ इस प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछना क्या चाहता है। ऐसे कुछ प्रश्न हमें बोर्ड पे दिखाई दे सकते हैं, इन प्रश्नों की भी हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए आगे जो प्रश्न बोर्ड पे आने जा रहा है किस पर आधारित है और आपसे नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और 180 डिग्री घूमता है। पश्चिम की ओर है, घड़ी की दिशा में 45 और फिर 180 डिग्री घूमता है। सबसे पहले देखिए व्यक्ति का मुंह है पश्चिम दिशा में। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है ये कोणों पर आधारित आ गया। अगर एक समान दिशा हो, एक समान दिशा हो तो दिए गए कोण को जोड़ दिया जाता है। अगर विपरीत दिशा हो तो दिए गए कोण को माइनस कर दिया जाता है। जैसे इसने कहा है कि पहले 45 डिग्री जाता है घड़ी की ही दिशा में, फिर 180 डिग्री जाता है घड़ी की ही दिशा में, तो समान दिशा होने के कारण इनको जोड़ देंगे। अब यह बात आपको अच्छे से बताई गई थी कि बेसिकली हमारे पास जब 4 डायरेक्शन होंगी तो हर 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन अगर दिशाएं 8 हो जाएं तो हर 2 दिशाओं के बनने वाला कोण 45 डिग्री होता है। तो जब आपको कहा गया कि सबसे पहले घड़ी के विपरीत जा रहे हो, ये तो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी के विपरीत मतलब कि नीचे की ओर, इस तरफ जाना पड़ेगा उसको। घड़ी के विपरीत 45 डिग्री, व्यक्ति पश्चिम दिशा से घड़ी के विपरीत घूमेगा 45 डिग्री, तो यहां पहुंचने वाला है। अब 45 डिग्री घड़ी के विपरीत जैसे ही घूमता है, 180 डिग्री उसको घूमना है, फिर से घड़ी के विपरीत 180 डिग्री फिर से आपको कहा गया कि घड़ी के विपरीत घूमना है। और अगर फिर से घड़ी के विपरीत उस व्यक्ति को 180 डिग्री घूमना हो तो किस तरफ पहुंच जाएगा वो व्यक्ति? 180 डिग्री मतलब कि बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल, यहां था 180 डिग्री के बिल्कुल विपरीत घूम जाएगा, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, अगर दिए गए कोण एक से डायरेक्शन में है तो आप उनको जोड़ दीजिए। या यूं देखिएगा 45 और 180 225 डिग्री घूमने, 45 प्लस 45 90 प्लस 45 135 प्लस 45 180 प्लस 45 225। यह दिशा कौन सी हुई? उत्तर पूर्व। कुछ भी कर सकते हैं। यही प्रश्न अगर आ जाता कि एक व्यक्ति पहले घड़ी की दिशा में 45 डिग्री फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो हम इनका अंतर लेते। कितना आता? 135 बचता। अब 135 डिग्री किस तरफ? जो कोण बड़ा होता, मान लीजिए मैं कह देता 45 डिग्री घड़ी की दिशा और 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, तो बड़ा एंगल विपरीत दिशा का है, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमा देता, 1 2 और 3, फिर वो व्यक्ति यहां पहुंच जाता। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि दिया गया जो कोण है, क्या ये एक सी डायरेक्शन के हैं या ये दिए गए कोण अलग अलग डायरेक्शन के? सेम डायरेक्शन में दिए गए कोण को जोड़ दिया जाता है, जबकि विपरीत डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर दिया जाता है। सेम डायरेक्शन में जोड़ दिया जाता है, विपरीत डायरेक्शन में इनको आपस में माइनस कर दिया जाता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर बात करें कि अगर बाएं और दाएं की बात थी, इससे जस्ट पहले जो आपको प्रश्न बताया गया था, बाएं और दाएं में बाएं से दाएं कैंसिल हो जाता है, तो यही कंडीशन यहां पे हो रही है। घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा में सेम कोण माइनस हो जाता है, क्या बचेगा? 135 डिग्री। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि जब भी कभी आपको घड़ी की दिशा के एंगल दिए गए हैं तो घड़ी की दिशा जुड़ जाएगी।
घड़ी के विपरीत दिशा आपस में जुड़ जाएगी। अगर एक कोण घड़ी की दिशा का, एक कोण घड़ी के विपरीत दिशा का दिया गया है तो ध्यान रखना उस कंडीशन में हम उनको आपस में माइनस करके सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन थी अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन हमें नजर आता है। लेकिन अगर घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा के अकॉर्डिंग सिर्फ बाएं और दाएं पर आधारित प्रश्न आ जाए, जैसे कि आपको बताया गया था एक बाएं और एक दाएं मिलकर कैंसिल हो जाता है, तो अगर प्रश्न कुछ ऐसा नजर आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारे को क्या नजर आ रहा है। इसने कहा है कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। कहा है कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। वह किस दिशा में घूमे कि मेरा मुंह वापिस उसी दिशा में रहे। किस दिशा में घूमे कि वापिस से व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में रहना चाहिए, ये एक प्रश्न हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले इसने क्या कहा हमें कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में बताया गया है। व्यक्ति का मुंह बताया गया है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में व्यक्ति का मुंह है अगर, तो वह किस दिशा में घूमे, उसी दिशा में रहना चाहिए। उसी दिशा में कब पॉसिबल है, जब व्यक्ति 4 बार बाएं या 4 बार दाएं घूमता है। एक ही डायरेक्शन में 4 बार घूमने पर व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में रहता है। पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या नजर आ रहा है, नंबर 1 बायां, फिर दायां, फिर बायां, फिर दायां, फिर बायां बायां और दायां दायां। ये ऑप्शन नजर आ रहा है पहला। तो एक ही डायरेक्शन में कब पॉसिबल है व्यक्ति, जब एक सी दिशा में 4 बार घूमे, या जब एक बार बाएं और एक बार दाएं घूमे तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। यहां देखिएगा बायां कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार बायां, 1 2 3 और 4 बार दायां। 4 बाएं से 4 दायां कैंसिल, यानी कि व्यक्ति घूमा ही नहीं है। एक बाएं से एक दायां कैंसिल होता है, एक बायां एक दायां घूम के व्यक्ति प्रारंभिक पोजीशन में आता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 बार बाएं और 4 बार दायां घूमा, मतलब कि व्यक्ति 4 बार बाएं 4 बार दाएं घूमा, तो चारों बाएं से चारों दायां कैंसिल। हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति घूमा ही नहीं है, व्यक्ति अपने प्रारंभिक पोजीशन पर ही है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए बायां कितनी बार नजर आया, 1 2 3 बार बायां नजर आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, 3 बार बायां। और अगर दाएं की बात करें, दायां हमारे को दिखाई दे रहा है 5 बार, तो 3 बाएं से 3 दाएं तो कैंसिल, क्या बचा, 2 बार दाएं। क्या व्यक्ति 2 बार दाएं घूमकर प्रारंभिक पोजीशन पे दिखाई दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि जब व्यक्ति 4 बार बायां 4 बार दायां घूमता है तो प्रारंभिक पोजीशन पे आएगा, या 4 बार एक ही दिशा होती, या आपको सिर्फ 4 बार बायां दिया होता तब भी आंसर वही आता। लेकिन यहां पे 4 बायां 4 दायां दिया गया, तो 4 बाएं से 4 दायां कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कहेंगे कि व्यक्ति उसी प्रारंभिक दिशा में है। तो इस तरह से इस प्रश्नों को हल किया जा सकता है। देखिए एक प्रश्न और इसी तरह का आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, तो उस प्रश्न में क्या होने जा रहा है हम उसकी बात करते हैं। प्रश्न हमें नजर आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में हो, फिर से कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में हो, इस तरफ, वह बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं घूमता है। देखिए बाएं, फिर से बाएं, फिर कहा गया दाएं, फिर कहा गया बाएं, और अंत में फिर कहा गया दाएं। तो अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, बायां बायां दायां बायां दायां। एक बाएं से एक दायां कैंसिल, एक बाएं से एक दायां कैंसिल, 2 बायां और 2 दायां आपस में कैंसिल हो गए, बचा गया सिर्फ बायां। यानी कि व्यक्ति सिर्फ एक बार बायां घूमेगा। व्यक्ति है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। इस तरफ खड़ा है व्यक्ति, बायां घूमना है, इस तरफ आ जाएगा। कौन सी दिशा है ये, पूर्व। तो प्रश्न का उत्तर क्या कहा जाएगा, पूर्व। तो ये प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सी कंडीशन है, आपको सिर्फ ये देखना है कितनी बार बायां और कितनी बार दायां कहा गया है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा पूर्व की ओर वह व्यक्ति का मुंह कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में जो नजर आ रहा है, अब उसकी बात करते हैं हम कि क्या कहना चाहता है इसमें। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने के लिए 16 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जा रहा है भाई, प्रारंभिक स्थान ये लिया जाता है 16 किलोमीटर। कुछ दूरी तय करता है उत्तर की ओर, और फिर वह अपने बाएं घूमकर 12 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर है व्यक्ति, ये बायां और ये दायां कहलाएगा। बायां आता है 12 किलोमीटर,
मान लीजिए व्यक्ति यहां पहुंच गया किसी पॉइंट पे, इसको मान लो आप P से चलना प्रारंभ किया था और Q पर पहुंच गया, तो क्या P से Q के बीच की सीधी दूरी ज्ञात कर सकता हूं मैं? क्या ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज जैसी कंडीशन बनी? कर्ण जिसमें ज्ञात करना है, कर्ण अगर ज्ञात कर रहा हूं तो बाकी की दोनों भुजाओं का वर्ग, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, अगर इनको जोड़ें तो 400। क्या 400 किसी संख्या का वर्ग होता है? बिल्कुल, 20 किलोमीटर। तो सीधी दूरी कही जाए तो कितनी होगी? 20 किलोमीटर। अगर दिशा भी आपसे पूछ ली जाती, ये उत्तर, ये पश्चिम, तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन में हमने प्रश्न कवर किए हैं। दिशा जब कभी आपको डायरेक्ट दायां बायां बताया गया हो, या हो सकता है कभी पाइथागोरस प्रमेय जैसी कंडीशन बन जाए, या परछाई पर आधारित प्रश्न, सूर्योदय की बात कर ली जाए, तो इस तरह के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट कंडीशन में आपको और बताता हूं, कई बार ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक छोटी सी स्टेटमेंट देकर, मान लीजिए एक प्रश्न है, यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए, ये कहा गया उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाए। क्या कहा गया है? यदि उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाए, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? लास्ट कंडीशन। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, ये प्रश्न आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है। स्टेटमेंट दोबारा सुनिएगा। आपको कहा गया है कि यदि उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाए, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? दिशाएं बनाने जा रहा हूं मैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये दिशा उत्तर पूर्व होती है, ये दक्षिण पश्चिम होगी, ये उत्तर पश्चिम होगी, और ये दिशा दक्षिण पूर्व होगी। हमें कहा गया यदि उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, ये उत्तर पश्चिम, ये दिशा क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। तो जब कभी ऐसा प्रश्न कोई दिखाई देगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस दिशा में घुमाया गया और कितने डिग्री के कोण पे घुमाया गया। उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो रही है, घड़ी के विपरीत घुमाया गया। पैंतालीस डिग्री के कोण पे घुमाया गया। अगर कोई एक दिशा घड़ी के विपरीत 45 डिग्री घूम जाएगी, तो वो सारी की सारी दिशाओं को घड़ी के विपरीत 45 डिग्री घुमा देगी। अगर उत्तर पश्चिम यहां पहुंचा तो पश्चिम यहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहां पहुंच जाएगा, दक्षिण यहां पर, दक्षिण पूर्व यहां पे पहुंच जाएगा। सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री पे घूम जाएंगी। और यही आगे की ओर बढ़े तो हम कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाए। फिर से 45 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमा दिया गया। आप सिर्फ किसी एक स्टेटमेंट को पढ़िए, उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको पता चलेगा कितने डिग्री के कोण पर किस दिशा में घुमाया गया है। यदि उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम को क्या कह दिया गया? पश्चिम कह दिया गया। 45 डिग्री घड़ी के विपरीत कोई एक दिशा घूमेगी तो सारी की सारी दिशाओं को घुमा देगी। तो उत्तर दिशा कहां जाएगी? तो उत्तर दिशा अगर मूव होती है, मान लीजिए उत्तर दिशा को भी घुमाना है घड़ी के विपरीत, तो उत्तर दिशा जब घड़ी के विपरीत 45 डिग्री पे घूमेगी तो कहां पहुंच जाएगी? उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्रश्न किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा अगर पश्चिम हुई, अब ये कंफ्यूज मत होना कि उत्तर को उत्तर पश्चिम क्यों कहा। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा सकता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा सकता है, क्योंकि सारी की सारी दिशाएं घूम रही हैं। हर एक पीछे की दिशा आगे की दिशा को रिप्लेस कर रही है। उत्तर दिशा घूम कर यहां पहुंची तो उत्तर पश्चिम हो गई, उत्तर पश्चिम घूम के यहां पहुंची तो ये पश्चिम हो गई, पश्चिम यहां पहुंचेगी तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। हर एक दिशा 45 डिग्री पीछे की दिशा में घूम रही है। तो इसलिए जब उत्तर दिशा के बारे में आपसे पूछा गया तो उत्तर दिशा को भी घड़ी के विपरीत 45 डिग्री घुमाया तो हमें आंसर प्राप्त होगा उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से आपसे दिशा व दूरी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के प्रश्न आपको करवाए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।